हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 37 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 36 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। हर पार्ट में दोस्तों हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिससे दोस्तों हमारा सारा एग्जाम कवर हो सके। जिससे दोस्तों इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, दिल्ली पुलिस, जीडी या यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों रेलवे की, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका देखते हैं किस तरीके से हम कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह का मान बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह है, इसका हमें मान बताना है। देखिए इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इधर से भी और इधर से भी। तो सबसे पहले हम कौन सा तरीका होता है, हम बड़ा नंबर देखते हैं किस साइड है। तो बड़ा नंबर देखिए इस साइड है, यानी नीचे साइड है। तो हमको इस तीनों अंकों को इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि यहाँ पर ये बड़े नंबर बन सके। तो इस तरीके से सॉल्व करना है और वही तरीका हमें इसमें भी लगाना है। देखिए सबसे पहले देखें कौन सा तरीका लग रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए 210 हमें बनाना है। तो 5, 6, 7 को कुछ ऐसा करेंगे ताकि यहाँ पर 210 बन सके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम तीनों का गुणा करके चेक कर लेते हैं। तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो देखिए 5 6 30 हो जाएगा। और 30 का दोस्तों यहाँ पर 7 में गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, यानी 210। तो देखिए ये वाली संख्या हमारी बन रही है। तो यही तरीका हम दूसरे में भी लगाएंगे, यानी गुणा किया तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 दोस्तों यहाँ पर गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर 4 3 12, यानी 120 बनना चाहिए। तो 120 यहाँ पर बन रहा है, यानी सभी संख्याओं का क्या है, गुणा होगा। अब उसी देखिए यहाँ पर 4 3 12 और पंजे 60 यहाँ पर, जो कि 60 यहाँ पर लिखा है। तब यही तरीका अब इसमें भी हम लगाएंगे, संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। अब 56 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36। और हासिल 3, 6 पचे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। यानी दोस्तों 336 यहाँ पर हमारा बन रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे 336, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सोचना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि बाघ, लोमड़ी, जानवर। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हमें क्या करना होता है, जो शब्द दिए हैं उनमें हमें संबंध देखना होता है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। जैसे देखिए बाघ, लोमड़ी, जानवर। अब हम जानते हैं कि जानवर, अब बाघ भी जानवर है, लोमड़ी भी जानवर है, लेकिन लोमड़ी और बाघ दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो डायग्राम बनेगा ये हमारा जानवर बनेगा। और बाघ और लोमड़ी दोनों जानवर के हैं, तो दोनों जानवर के अंदर आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको दोस्तों केवल तरीका देखना है किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर शब्द आ सकता है जिनमें आपको वहाँ पर अपने हिसाब से संबंध बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें संबंध देखना, जहाँ भी देखिए अनुपात है, समानुपात, तो जहाँ भी ऐसे अनुपात समानुपात आपको दिखे तो उनमें हमें एक के दूसरे संबंध देखकर और उसी प्रकार से अगले का संबंध यहाँ पर बताना होगा कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संबंध यहाँ पर आएगा। तो जो तरीका इसमें लगेगा, यानी जो संबंध दोस्तों इसका होगा वही संबंध इसका भी होगा। देखिए कौन सा संबंध है, यहाँ पर देखेंगे MAD से JXA बन रहा है दोस्तों। M से यहाँ पर J बन गया। M 13 पर होता है, 13 का मतलब दोस्तों प्लेस वैल्यू ABCD में ये 13वें स्थान पर आता है इस तरीके से। तो J 10वें पर आता है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको थोड़ा समय लग जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। देखिए M 13 पर है, J 10 पर है, यानी 13 से 10 हो गया, -3 कर दिया। A से X हो गया, A दोस्तों हमारा 1 पर होता है, X 24 पर होता है। अब ये समझना है आपको किस तरीके से ये होता है। देखिए अगर ये संख्याएँ हमारी A पर ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ से A B C इस तरीके से चलती है और यहाँ पर Z पर ख़त्म हो जाती हैं, तो Z के बाद हमारी फिर से दोस्तों A B C यहाँ पर हो जाए। जैसे Z में +1 करेंगे तो A बन जाएगा। अब उसी तरीके से जब A में हम -1 करेंगे तो हमारा यहाँ से Z से शुरू हो जाएगा, यानी उल्टे क्रम में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। अब आगे समझते हैं, देखिए कैसे करना है। तो A से यहाँ पर X हो गया, तो A से X पर जाने के लिए X 24 होता है और टोटल 26 लेटर होते हैं। तो A से X पर जाने के लिए इसमें -3 करना पड़ेगा। अब देखिए D से A पर जाने के लिए D का 4 होता है, A का 1 होता है, तो इसमें भी -3 करना पड़ेगा। तो यानी ये जो लेटर बने हैं ये हमारे -3 करके बने हैं इस तरीके से। तो इनमें भी हम क्या करेंगे, -3 करके लिखेंगे। तो 18 होता है R का, -3 करेंगे तो 15 पर बनेगा O। अब देखिए U का 21 होता है, 21 में -3 करेंगे तो बनेगा हमारा 18, 18 पर होता है R। N हमारा 14 पर होता है, तो 14 में -3 करेंगे तो बनेगा 11, 11 पर होता है K। तो ORK इसका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर ORK इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सोल्व करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, कि एक बस में बैठी लड़की की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा,
यह मेरे पिता के पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, यानी जो व्यक्ति है वो मान लेते हैं यहाँ पर व्यक्ति है, ये अपने मित्र से कह रहा है यह मेरे पिता की, यानी जो लड़की है वह इसके पिता की, तो ये उस ऊपर हो गए उस व्यक्ति के पिता। एक जनरेशन यहाँ पर आपको ऊपर रखना है अपने पिता के, और यदि आपके दादा होंगे तो पिता से एक जनरेशन यहाँ ऊपर आपको दादा पर रखना है ताकि आसानी से क्वेश्चंस बना पाएँ। अब देखिए कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी यानी उसकी मम्मी हो गई, तो इनकी पत्नी, तो ये इसकी मम्मी हो गई, इस व्यक्ति की क्या हो गई? मम्मी हो गई। आगे देखिए पत्नी के इकलौते पुत्र की, देखिए अब इस इनकी इकलौते पुत्र, तो इनका इकलौता पुत्र कौन होगा? वह व्यक्ति ही होगा जो अपने दोस्त से बता रहा है, तो वह खुद ही होगा। देखिए कह रहा है कि अपने इकलौते पुत्र, इकलौते मतलब दोस्तों कि केवल एक ही लड़का हो। तो अब देखिए पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, तो पिता की पत्नी ये हो गई और इनका इकलौता पुत्र यह व्यक्ति स्वयं हो गया, क्योंकि दोस्तों इकलौता है तो यानी एक ही पुत्र है, तो वह व्यक्ति स्वयं हो गया। अब आगे कहा है कि इकलौते पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की यानी इसकी पुत्री है, जो बस में बैठी लड़की है वह इसकी स्वयं पुत्री है, तो ये लड़की क्या हो गई? इसकी पुत्री हो गई। यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे ताकि पता चलेगा कि फीमेल है, तो इसकी ये स्वयं पुत्री हो गई। तो व्यक्ति, अब देखिए कह रहा है आगे कि लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये जो लड़की है इस व्यक्ति से क्या संबंध है? लड़की का, तो इस लड़की, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लड़की का जिसके बाद का होता है उसका रिलेशन हमें बताना होता है। तो यह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? यह लड़की उस व्यक्ति की पुत्री है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए एक बस में बैठी लड़की की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, अपने मित्र से कह रहा है, यह व्यक्ति है वह, और अपने मित्र से कह रहा है यह मेरे पिता की पत्नी, तो इसके पिता ये हो गए और इनकी पत्नी ये हो गई, ये इनकी पत्नी हो गई और ये इस व्यक्ति की क्या हो गई? माँ हो गई। अब आगे कह रहा है कि पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, तो इनकी पत्नी है उनके इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब केवल अकेला पुत्र है, एक ही लड़का है, तो वह व्यक्ति स्वयं ही होगा जिसके पिता की पत्नी ये है, यानी इसकी माँ, यह व्यक्ति स्वयं उनका पुत्र होगा। अब आगे कह रहा है कि पुत्र की पुत्री है, यानी वह जो लड़की बस में उनके पुत्र की पुत्री है, यानी उनका पुत्र ये हो गया और इसकी पुत्री ये हो गई। अब कह रहा लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध, तो यह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो यह लड़की उस व्यक्ति की पुत्री है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का है कि एक विशेष कूट भाषा में DOME को, कलर चेंज, DOME को 8943 लिखा जाता है तथा MEAL को 4321 लिखा जाता है, तो 38249 को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले आपको, तो आपको देखिए इसी में से, यहाँ पर इसी में अंकों में से इसी लेटरों को यहाँ पर लिखना है। जैसे देखिए 4 के लिए कोड देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला लेटर M है और पहला यहाँ पर अक्षर 4 है, इसके लिए M के लिए 4 कोड हो गया, E के लिए 3 कोड हो गया, A के लिए 2 हो गया और L के लिए 1 हो गया। अब इसी तरीके से दोस्तों D के लिए 8, O के लिए 9, M के लिए 4, E के लिए 3, इस तरीके से यहाँ पर कोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 के लिए कौन सा यहाँ पर लेटर है, तो 3 के लिए देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर E है, तो यहाँ पर हम E लिख लेंगे। 8 के लिए देखेंगे तो 8 के लिए दोस्तों यहाँ पर D है, तो D लिख लेंगे। 2 के लिए देखेंगे तो 2 इसमें है, तो यहाँ पर देखिए A है 2 के लिए, तो यहाँ पर A लिख लेंगे। 4 के लिए देखेंगे तो 4 यहाँ पर दोस्तों है, तो यहाँ पर M हो गया। अब 9 के लिए देखेंगे तो 9 दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वाले में है, तो 9 यहाँ पर दूसरे पर O, तो EDAMO, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया EDAMO। ऑप्शन देखेंगे EDAMO, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि निम्न में प्रश्न में चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर इसका मान बताना है। तो ये एक सीरीज चलती है और उसी सीरीज का हमें पता लगाकर इस नंबर का मान बताना है। देखते हैं कौन सी सीरीज यहाँ पर चल रही है। देखिए 2 से 10 हो गया, 10 से 30 हो गया, 30 से 68 हो गया, यानी नंबर तेज़ी से थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है ये किसी संख्या का स्क्वायर हो या क्यूब हो, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर चेक कर लेते हैं। देखिए 2 है, तो अगर हम 2 में 1 का स्क्वायर करके प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2।
अब उसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे नहीं बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे नहीं बनेगा, 6 का स्क्वायर +1 करेंगे नहीं बनेगा। तो ये दोस्तों हमारा तरीका यहाँ पर नहीं होता कि ये स्क्वायर वाला गलत हो गया, तो हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम क्यूब देखें, क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़ा क्यूब के पास के लग रहे हैं, तो अगर कैसे यहाँ पर पता चला क्यूब के पास है, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, 8 में अगर +2 करेंगे 10 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर 3 का क्यूब देखेंगे 27 होता है, और 27 के पास की संख्या है, यानी इसमें भी कुछ प्लस हो गया, तो 1 का क्यूब +1, तो ये बन जाएगा आपका 1 का क्यूब 1 ही होता है, +1 करेंगे 2 बन जाएगा, इस तरीके से। अब 10 देखेंगे तो 10 क्या होता है दोस्तों, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में +2 करेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 10। अब इसी तरीके से 30 के लिए देखेंगे तो ये 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, और +3 करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को हम जोड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से 68 का जब यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे, क्योंकि देखिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होना चाहिए, तो 4 का क्यूब करेंगे और +4 करेंगे, तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में +4 जोड़ देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 64 4 68, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब किया, 4 का क्यूब किया, यानी जो अगली संख्या यहाँ पर आनी चाहिए वो 5 का क्यूब होना चाहिए। तो 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों और उसमें 5 जोड़ देंगे, क्योंकि जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं वही हम जोड़ रहे हैं। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 130। तो ये आपका आंसर होगा 130। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। तो ये लेटर सीरीज है दोस्तों, इसमें भी वही सीरीज होता है कि इसमें +2 +3 इस तरीके से इसमें भी जुड़ता है। देखिए यहाँ पर कौन सी यहाँ पर लेटर आएगा, ए से यहाँ पर सी हुआ, सी से एफ, एफ से जे, और जे से यहाँ पर पहला लेटर बनेगा। तो ए का 1 होता है, 1 में +2 करेंगे तो यहाँ सी 3 पर होता है, 3 बनेगा। अब देखिए 3 से यहाँ पर 6 हो गया, यानी इसमें +3 किया। अब देखिए एफ से यहाँ पर जे हो गया, 6 से यहाँ पर 10 हो गया तो इसमें +4 हो गया। अब देखिए जे का 10 होता है, तो यहाँ पर हमने +2 +3 +4 यानी +5 होगा, और जे का होता है 10, 10 में +5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, 15 पर आता है हमारा ओ, तो पहला लेटर हमारा ओ हो गया। सेकेंड लेटर चेक करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सी से यहाँ पर ई हो गया, सी का होता है 3, ई का होता है 5, +2 किया। ई से यहाँ पर एच हो गया, ई का होता है 5, एच का होता है 8, +3 किया। एच से यहाँ पर एल हो गया, एच का होता है 8, एल का होता है 12, तो 8 से 12 +4 किया, तो +2 +3 +4 यानी +5 होना चाहिए। तो एल का होता है 12, 12 और 5 करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 पर आता है क्यों। तो इस तरीके से ओ क्यों हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओ क्यों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ओ क्यों। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने थे। उम्मीद है दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।